सोशल मीडिया से अपनी ही बेटी की तस्वीर डिलीट कर दी। इन लीजेंड एक्टर्स के बच्चों ने भी उन्हीं के गानों पर साथ में डांस किया। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड का आंकड़ा इतना आगे पहुंच गया। दोस्तों आइए जानते हैं बॉलीवुड की 5 ऐसी खबरें जो फिलहाल इस समय सुर्खियों का विषय बन चुकी है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों सबसे पहली खबर आप सभी को बताना चाहूंगा। दोस्तों बात करूंगा अभी मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डे 1 की। इन दिनों छावा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तगड़ा चल रहा है, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी फिल्म आई है जिसने ऑडियंस को क्रेजी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोहम शाह की तुम्बाड़ फिल्म के बाद उन्होंने क्रेजी फिल्म लेकर आया और इसने ऑडियंस को क्रेजी कर दिया। इस फिल्म ने डे 1 में 1 करोड़ से अधिक की कमाई कर दी है। इस फिल्म को ढेर सारे रिव्यूज पॉजिटिव तरीके से मिल रहे हैं और ऑडियंस भी इस फिल्म को पसंद कर रही है। यानी कि छावा के बीच में एक ऐसी फिल्म लेकर आना जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना तगड़ा निकल जाना, कहीं ना कहीं ये फिल्म के लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित हो रही है। क्योंकि अभी ऑडियंस देखने जा रही है सब छावा और बाकी फिल्मों को उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उस बीच में इस भागदौड़ में क्रेजी एक फिल्म ऐसी बाहर आती है सोहम शाह की, जो 1 करोड़ का कलेक्शन पार कर जाती है, वो भी एक दिन में। और जितने भी रिव्यूवर्स है जो रिव्यूज़ देते हैं फिल्म को, उन सभी के रिव्यूज़ इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑडियंस के आए हुए पब्लिक रिएक्शंस भी इन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सोहम शाह ने तुम्बाड़ के बाद अब क्रेजी कर दिया ऑडियंस को इस क्रेजी फिल्म को लाकर। दोस्तों बॉलीवुड की दूसरी खबर ये है कि हमारे एक बहुत ओल्ड लीजेंड कपल है जिसमें है गोविंदा और रवीना टंडन। दोस्तों इन दोनों का एक बहुत पुराना गाना है, गोली से अखियां मारे। दोस्तों ये गाना लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आया था। उस टाइम से लेकर अब तक ये गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और जब भी कहीं सुनाई देता है तो जनता अपने पैर रोक नहीं पाते और अखियों से गोली मार ही देते। अब दोस्तों गोविंदा के बेटे यशवर्धन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडन, इन दोनों ने एक क्लब में इसी गाने पर साथ में डांस करते हुए नजर आए हैं। अब कहीं ना कहीं सुर्खियों का ऐसा मानना है कि शायद अब ये दोनों साथ में एक फिल्म में नजर आएंगे, क्योंकि अक्सर कपल्स जब इस तरीके से साथ नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिल्म की प्रिपरेशन करते हुए नजर आते हैं। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उनका एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, जो बॉन्ड हमें फिल्म में देखने के लिए काम आता है। जब हम देखते हैं किसी एक्टर को किसी एक्ट्रेस के साथ एक नया रोमांटिक सीन करते हुए तो पता चल जाता है कि शायद इन एक्टर्स ने काफ़ी लंबे टाइम तक अपना साथ निभाया, इसलिए स्क्रीन पर ये रियल कपल लग रहे हैं। और शायद इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं अब राशा टंडानी और यशवर्धन साथ में हमें एक नई फिल्म में नजर आएंगे, क्योंकि इस वीडियोस को देखने के बाद सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि इनके ही मॉम डैड ने कुछ सालों पहले एक टाइम पर एक फिल्म में अखियों से गोली मारे पर डांस किया था और अब इन दोनों ने साथ में डांस करते हुए वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाला तो फैंस के ढेर सारे सवाल उठने लगे और कहीं ना कहीं ये पता चलने लग गया कि अब साथ में ये दोनों एक नई फिल्म में नजर आएंगे। दोस्तों बॉलीवुड की आइए जानते हैं तीसरी खबर। जॉन अब्राहम की एक नई फिल्म हम सभी को मार्च के महीने में देखने मिलेगी जिसका नाम होगा द डिप्लोमेट। अब दोस्तों जॉन अब्राहम अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर ज़्यादा चर्चों में रहते हैं और कहीं ना कहीं पैप्स मूवमेंट पे कहीं ना कहीं उनको ऑडियंस कहती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा रूड है, ये फैंस से अच्छा ट्रीट नहीं करता, ये अपने ही जोन में रहता है। ऐसे ढेर सारे अलग अलग तरीके से इसे जज किया जाता है। जॉन अब्राहम ने द डिप्लोमेट के टाइम पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना कि मुझे इस इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज़म मिला है। अब लोगों ने इसे कई बार नेगेटिव पॉइंट से लिया, लेकिन जॉन अब्राहम ने कहा है कि आई एंजॉय इट, मैं इस क्रिटिसिज्म को इन्जॉय करता हूँ। क्योंकि उनका इस तरीके से कहना है कि लोग आए दिन मुझे अलग अलग तरीके से जज करते हैं मेरे काम को लेकर, कि इसके एक्सप्रेशन नहीं आते, ये सिर्फ बॉडी दिखाता है, ये सिर्फ एक्शन करता है, ये सिर्फ शर्ट उतारने पर ही ठीक लगता है। लेकिन जॉन अब्राहम ने कहा कि मैं इस क्रिटिसिज्म को इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि मैं इसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। क्योंकि मैं अपनी फिल्मों को जानता हूँ कि अगर मेरी आप शूट आउट वडाला उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मेरी धूम, पठान, ऐसी ढेर सारी फिल्में जिसमें मुझे अच्छा खासा ऑडियंस की तरफ से प्यार मिला है और उसी की वजह से आज मुझे फिल्में मिल रही है और मेरा काम चल रहा है। तो जॉन अब्राहम ने क्रिटिसिज्म इस वर्ड को इतने पॉजिटिव तरीके से लिया और उनका इस स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर इतने तेजी से वायरल हो रहा है कि अब फैंस की नज़र में जॉन अब्राहम की नज़र फिर से ऊंची हो चुकी है। क्योंकि जॉन अब्राहम अक्सर वन वर्ड वन लाइनर देकर अपने ऑडियंस को चुप करा देते हैं और इसी तरीके से एक नया स्टेटमेंट जब सामने आया तो फैंस के बीच में कहीं ना कहीं हाहा मच गई कि भाई जॉन अब्राहम जब इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे हमने सोचा नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मों को लेकर जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो ऑडियंस और जनता जब मिलकर बजाई जाती है तब पता चलता है कि एक्टर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो चुका है, अपनी लाइफ में नेगेटिव होते जा रहा है और फिल्मों में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा। लेकिन जॉन अब्राहम की फिल्में उतनी अच्छी हिट चल नहीं रही, कहीं ना कहीं फ्लॉप जा रही, लेकिन फिर भी उस बंदे ने इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेने के बाद अपनी फिल्मों के ऊपर और काम करना शुरू कर दिया है। और द डिप्लोमेट फिल्म जो मार्च इस महीने में हमें देखने मिलेगी, उसमें जॉन अब्राहम की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि शायद जॉन अब्राहम अब अपने काम को समझने लगे हैं और जो लोग उन्हें जज करते हैं उसे वो समझने लग गए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं बॉलीवुड की चौथी खबर। दोस्तों आज से 1 साल पहले हम सभी के बीच में एक ऐसी फिल्म आई थी जो सबको हिला कर रख दी थी।
कि कहीं ना कहीं आजकल इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं स्टार किड को उठाकर फिल्में बनाई जा रही है, लेकिन एक ऐसी फिल्म जहां पर कोई भी ऐसा एक भी एक्टर, ना किसी स्टार का बच्चा है, ना वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ है। ये तीनों एक ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में छोटे मोटे किरदार करके अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि जब इनको फिल्मों में लीड के तौर पे रखा गया तो इन्होंने उस फिल्म को ऑस्कर के दरवाजे तक लेकर गए। दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं लापता लेडीज़ फिल्म की। लापता लेडीज़ को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने 1 साल कंप्लीट कर लिया। आमिर खान के प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाई गई ये फिल्म को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। ये फिल्म ऑस्कर के दरवाजे तक गई। जब ये फिल्म पर्दे पर लगी तो इसने इतने अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किए कि आमिर खान खुद चौंकने रह गए थे कि इस फिल्म के बारे में हमने इतना नहीं सोचा था जितना इसका रिस्पॉन्स और रिजल्ट हम सभी के बीच में आया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस आज भी रियल मसाला और रियल एंटरटेनमेंट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। और लापता लेडीज़ ने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी पर इस तरीके से एक मोड़ लाया जो ऑडियंस के दिल को छू गया। तो मैं आमिर खान प्रोडक्शन टीम और लापता टीम को बजुआ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 1 साल पूरे कर लिए इस फिल्म को लेकर। दोस्तों, आइए जानते हैं बॉलीवुड की 5वीं खबर कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, इन दिनों ये कपल्स अपने अपने अलग अलग कामों को लेकर चर्चे में रहता था। फिर इनके जीवन में आई राह, इनकी बेटी, जिन्होंने एक नई राह दी इन्हें। और उसके बाद से ये तीनों कपल जब एक साथ नज़र आते थे, यानी कि दोनों कपल, इनकी बेटी, जब भी हमें आए दिन अगर सामने नज़र आते थे तो फैंस बेहद ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे राह को देखने के लिए। क्योंकि राह के पैप्स मूवमेंट इतने ज़्यादा क्यूट होते थे कि लोग उनके वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते थे। लेकिन हाल ही में आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि अपने इंस्टाग्राम से अपनी बेटी के साथ ली हुई फोटोज़ और अपनी बेटी की फ़ोटोज़ यानी कि राह की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है। अलग अलग मुद्दों को उठाकर बताया जा रहा है कि इस वजह से शायद डिलीट कर दी गई, लेकिन अभी तक आलिया भट्ट की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आया नहीं है कि क्यों उन्होंने राह की फ़ोटो सोशल मीडिया से हटा दी। इन दोनों कहीं ना कहीं एक्टर्स भी बाबा, पूजा पाठ, इन सब पे ज़्यादा विश्वास करने लगे। तो कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को नज़र इस बात से कहीं ना कहीं खौफ था कि कहीं उनकी बेटी को नज़र ना लग जाए, शायद इसलिए उन्होंने राह की फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट की है, ऐसा कहा जा रहा है सुर्खियों के अनुसार। लेकिन अभी तक आलिया भट्ट की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हाँ, राह की फ़ोटो सोशल मीडिया से हटाने के बाद फैंस के बीच में थोड़ी बहुत मायूसी है और कहीं ना कहीं के विषय का चर्चा बन चुका है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की 5 ऐसी खबरें जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आए दिन आपको नजर आ रही होगी और फिलहाल इस समय ये ट्रेंडिंग खबर बन चुकी है। दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसी खास और ट्रेंडिंग खबरों को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू बजूगा।